जब जब तेजस्वी यादव की जरूरत पड़ी तेजस्वी यादव गायब ही रहे। पहले लालू को तेजस्वी यादव की जरूरत पड़ती है, तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। उसके बाद आरजेडी उनकी जो पार्टी है उसको भी तेजस्वी यादव की जरूरत पड़ी, तेजस्वी यादव नहीं मिले, तेजस्वी यादव गायब थे। और अब जब बिहार की जनता को तेजस्वी यादव की जरूरत है तब भी तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े दिखाई नहीं दिए। तेजस्वी यादव वहां से भी गायब जो है वो दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए, जहानाबाद की जो वो नीट की छात्रा थी उसके साथ जो कुछ भी हुआ पूरा बिहार ही नहीं बल्कि देश में इस बात की चर्चा हो रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ना ही उनके परिजनों से मिलने पहुंचे और ना ही इस कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ने की उन्होंने मांग की है, बल्कि सोशल मीडिया से पोस्ट कर दिया और उनको लगा कि उनकी जिम्मेदारी जो है वो वहीं पे खत्म हो गई। साहब, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके आप रील बात बन सकते हैं, आप लीडर नहीं बन सकते, आप नेता नहीं बन सकते। और लालू की लेगेसी ज्यादा दिन तक आपको उसके बाद बचा भी नहीं सकती। पूरी कहानी क्या है और आखिरकार ये मेरा सवाल तेजस्वी यादव से क्यों है, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक नहीं कई ऐसे मौके हैं जब बिहार की जनता को तेजस्वी यादव की जरूरत थी लेकिन तेजस्वी यादव वहां नहीं दिखाई दिए। पहले तो आप देख लीजिए, जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन हो रहा था पटना में, एक दिन तेजस्वी यादव गए थे और उसके बाद वहां से लापता हो गए। एक साल पुरानी बात है लेकिन बात में दम भी है और बात में सच्चाई भी है। और उसके बाद अभी देखिए, विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कि भाई तेजस्वी आपका साथी है, लेकिन तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बनने के बावजूद भी कुछ दिनों तक तो पहले बिहार छोड़ के गायब रहे दूसरे देश में। लालू यादव आरजेडी लगातार जो है इनको तेजस्वी यादव की जरूरत पड़ी लेकिन तेजस्वी यादव नहीं मिले। और अब स्थिति देखिए कि लगातार भीड़ को संबोधित करने वाले तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुंचे जहानाबाद के उस नीट के लड़की के घर, जहां पे उनके पिता और माता इस आस में बैठे हुए हैं कि साहब इनके साथ न्याय होगा, इनकी बेटी के साथ न्याय होगा। जहानाबाद की उस बेटी के साथ क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहानाबाद की बेटी किस तरीके से अपने हालातों से लड़ी और 3 दिन तक हॉस्पिटल में इलाजरत रही और उसके बाद किस तरीके से मामले को घुमाया गया यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से पहले यह बताया गया कि साहब नींद की गोली खुद खा ली है, किस तरीके से प्रशासन की जो लापरवाही है वो पहले फेज में देखने को मिली, जहां पे बिना किसी रिपोर्ट के ही पुलिस ने यह डिसाइड कर दिया कि साहब इस लड़की ने खुद को खत्म कर लिया, बाकी कोई बात नहीं है, इसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जबकि उसके शरीर पे 12 चोटों के निशान थे। उसके माता पिता जो है वो खुल के कह रहे थे कि भाई गलत हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसी ने उनकी नहीं सुनी। और ऐसे मौके पे चलिए सरकार तो जो है इस चीज को लीपापोती करेगी, लेकिन तेजस्वी यादव आप कहां हैं? तेजस्वी यादव आप क्यों नहीं पहुंचे इस जगह पे? सरकार से सवाल मैं पूछ चुका हूं, तो कोई भी तेजस्वी यादव का सपोर्टर आके ये ना कहे कि मैंने सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा। मैं सरकार से एक बार फिर सवाल पूछता हूं, सम्राट चौधरी से भी पूछूंगा, नीतीश कुमार से भी पूछा हूं और सबसे पूछता रहूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव क्यों नहीं इनसे पूछ सकता आदमी? भाई ये भी जवाब दे इस बात का। अगर ये सरकार में नहीं है तो इनको विपक्ष की भूमिका मिली है, और अगर इनको विपक्ष की भूमिका मिली है तो इस जगह पे क्यों नहीं तेजस्वी यादव पहुंचे? भाई तेजस्वी यादव यहां पे पहुंच के न्याय की बात क्यों नहीं कर पाए? या सब सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिख देने से अगर न्याय की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है तो लाखों लोगों ने जो है वो हैशटैग लगा के इसके खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है, वो तेजस्वी यादव से बेहतर है या बुरे हैं ये भी डिसाइड कर दीजिए। फिर वो लाखों लोगों में से कोई नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं है, तेजस्वी यादव क्यों है ये बता दीजिए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, यहां परिवार जो है वो बिलख रहा है, आप नहीं पहुंच पाए। यहां परिवार रो रहा है, नीट की वो बच्ची पीरियड के दौर से गुजर रही थी, नया रिपोर्ट ये बता रहा है। ये सब कुछ सुन के कलेजा फट जाता है साहब, लेकिन तेजस्वी यादव मात्र एक पोस्ट लिखते हैं। सम्राट चौधरी का तो बात ही हटा दीजिए, उनका तो बुलडोजर चलता है, लगातार बुलडोजर चलता है गरीबों के घर पे। लोगों का कहना है कि साहब इन्होंने अतिक्रमण किया है। चलिए अतिक्रमण किया है तो ये एक दिन का अतिक्रमण है, ये जो पक्का मकान बना है ये एक दिन में बना है या इसको बनने में भी सालों लगे होंगे? और जब बना होगा तब भी तो एनडीए गवर्नमेंट थी, तो क्या एनडीए गवर्नमेंट ही गलत थी यहाँ पे? और अगर ये मकान टूट रहा है तो यहाँ पे तेजस्वी यादव क्यों नहीं आके रोक रहे हैं कि चलो भाई सम्राट चौधरी गलत कर रहे हो, पहले जो है इनको ऑप्शन बी दो, इनको बताओ कि ये इसके बदले कहां रहे, कहां जाएं, कहां दुकान चलाएं, कैसे अपना रोजगार संभालें, ये बताओ। लेकिन आप तो गायब हैं, आप गायब हैं। आप सोशल मीडिया पे आते हैं साहब, आप जमीन पे नहीं आते।
अब एक सवाल भी आपको लोगों ने लेके जो है वो शुरू कर दिया है कि वो कौन नेता है जो सोशल मीडिया पे तो आता है लेकिन बिहार के जमीन पे नहीं उतरता। आपसे ज्यादा उम्र के हैं नीतीश कुमार, बिहार यात्रा पे फिर से निकले पड़े हैं, आज भी वो बिहार यात्रा कर रहे हैं। आप युवा नेता हैं, आपको रेस्ट चाहिए, आपको मेंटल पीस चाहिए। भले दिमाग जो है बिहार का खराब हो जाए लेकिन आपको मेंटल पीस चाहिए। आपको मेंटल पीस मिला भी तो अब काहे नहीं जा रहे भाई सड़क पे? अब क्यों नहीं रोड पे उतर पा रहे हैं? आपके पास 25 विधायक है, उन 25 विधायकों के साथ एक बार इन परिवार के साथ चले आते, यहां पे पहुंच जाते तो शायद लोग मान जाता कि भाई तेजस्वी यादव को ना वोट देना गलती है। लेकिन तेजस्वी यादव भी तो नहीं सुन रहे हैं ना, तो तेजस्वी यादव को वोट देना फायदेमंद है ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। तेजस्वी यादव हर उस जगह से गायब हो जाते हैं जहां पे उनकी जरूरत होती है। ये दिखते हैं चुनावी रैलियों में आरजेडी के झंडे के साथ। अच्छा है, चुनाव प्रचार कीजिए, लेकिन ये चुनाव लड़ किसके लिए रहे हैं? जनता के लिए। तो जनता की भी तो बात कीजिए। जनता के ऐसे मुद्दों पे कभी वहां पे भी तो जाके उतर के सामने से अपनी बातों को रखिए, ताकि दुनिया को पता चले कि साहब तेजस्वी यादव झुकने वाला नहीं है सरकार के सामने। अभी तो आपके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि भाई आप मामला ठंडा इसलिए पड़ गया क्योंकि आप इधर उधर केस में पड़ रहे थे और इसी वजह से बीजेपी को आपने जो है वो पूरा कमान दे दिया बिहार का, और इसी वजह से जो ये हार जीत रहा वो ये सब कुछ रहा। ये अंदर खाने बात चलती है आपके बारे में साहब। इसके बारे में सोचें आप कभी, क्यों चलता है ऐसा बात? क्योंकि ऐसे ऐसे मुद्दों पे आप मौन रह जाते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दों पे आप बोल नहीं पाते। भाजपा अगर विपक्ष में होती और ये घटना आपके सरकार में हुई होती तो आपको पता चलता कि विरोध किसे कहा जाता है। फिर भाजपा आपको बताती कि विपक्ष में रह के विरोध कितना और कैसे और किस पैमाने से किया जाता है। इस मुद्दे पे आपके सरकार में किस तरीके से आपकी कुर्सी हिला देती विपक्ष में बैठी हुई भाजपा, तब यह आपको पता चलता। आप भाजपा से कॉम्पीट तो करना चाहते हैं, काश कभी भाजपा से सीखा भी होता कि विपक्ष में भी रहेंगे तो उतने ही शान से रहेंगे, तो शायद इस बात को आप समझ पाते। आज ये दो तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं बिहार का, लेकिन तेजस्वी यादव उपलब्ध नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या तेजस्वी यादव को यहां होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरा सवाल साफ और क्लियर है। कमेंट करके अपना आप विचार पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।